हेलो, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज की इस अच्छी शाम के लिए, इस मौके के लिए, इस खूबसूरत अवसर के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे बड़ी दया और बड़े अनुग्रह से दिया कि एक बार फिर से हम एक दूसरे के रूबरू आ सके। और इस सुनहरे अवसर के लिए, इन अनमोल लम्हों के लिए मैं दिल से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं। और अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं पास्टर संजय राज आप सबको धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और प्रभु के उस अनुग्रह में होकर के मैं साथ ही साथ मिसेस एग्नेस फिलिप के लिए भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बार फिर से बड़े विश्वास, बड़े प्रेम, बड़े भरोसे के साथ मुझे अपने इस पेज पर इनवाइट किया। और दिल से मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूं आपके इस पेज के लिए, जितने लोग आपके साथ इस टीम में जुड़े हैं उन सभी के लिए, और उन सब के लिए भी जो लोग इस समय हमारे साथ हैं और धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, और कुछ वो लोग भी जो आने वाले वक्त में इस संदेश को देखेंगे, सुनेंगे। आप सबका मैं वाकई दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि जब भी मैं इस पेज के ऊपर आता हूं तो आप में जितने लोग भी मुझे लाइव देखते हैं, आपके वो कमेंट्स, आपके वो लाइक्स, आपके जो उसके बाद जो आप मुझे मैसेजेस करते हैं, उन सब के जरिए ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात होती है और बड़ी हौसला अफजाई की बात होती है कि मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि आप सब उन चीज़ों को पसंद करते हैं। और ना सिर्फ पसंद करते हैं, क्योंकि बात हमारी पसंद नापसंद की नहीं है, बात यह है वो बात जो हमारे दिल तक असर कर जाए, वो बात जो हमारे अंदर तक उतर जाए, वो बीज जो अंदर गहराई तक चला जाए, तो वो सबसे कीमती बात है। चाहे वो कितनी लंबी करके कही गई हो या छोटी करके कही गई हो, एक बात को समझाने के लिए चाहे कितने ही उदाहरण या और चीजें क्यों ना बताई गई हों, लेकिन जब ऐसे रिस्पॉन्स आते हैं और आप सब लोग ना सिर्फ एक बार बल्कि बार बार उनको सुनते हैं, मुझे ऐसे भी बहुत से लोग बताते हैं कि हमने उस संदेश को कई बार सुना, और ना सिर्फ सुना बल्कि अपने अजीजों को उसको उन्होंने फॉरवर्ड भी किया, शेयर भी किया अपने ग्रुप्स में, अपने पेजेस में, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ। तो ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात होती है। और असल में देखा जाए तो प्रभु के लोगों के लिए या प्रभु के पासबानों के लिए या वो लोग जिनको वो अपना वचन देता है, यही मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा इनाम होता है कि जब आप किसी चीज को आगे देते हैं और वो और आगे जाती है, यानी आप एक दिया जलाते हैं उससे दूसरे दिए जलते हैं, तो ये एक बहुत खुशी की बात होती है। मैं दिल से बहुत आनंदित हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ आज की शाम में। और एक बार फिर से आप सबका दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर पिता, मैं हमेशा ये बात लोगों को बताता हूँ, वो हमसे बढ़कर हमारी जरूरत को जानता है। उसको ये पता है किस समय हमें किस चीज की आवश्यकता है। ना सिर्फ इस बात की नहीं कि हमें क्या खाना, पहनना, ओढ़ना है, उसने बोला इसकी तो चिंता ही मत करना, अन्य जाति लोग इसकी फिक्र में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि ये सब तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो इसकी तुम्हें जरूरत है। तुम उस बात को और संसार में कहीं से नहीं पा सकते। वो अगर दे सकता हूं तो सिर्फ मैं ही दे सकता हूं, वो मिल सकती है सिर्फ मेरे पास आकर ही मिल सकती है। तो जब वो हमारी उस जरूरत को जानता है तो उसी जरूरत के हिसाब से वो हमें वो चीजें उस समय प्रोवाइड करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो समय उसने उस चीज के लिए रखा है, यदि आप ठीक उसी समय वहां पर मौजूद रहे तो आप उससे वो चीज हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग में और परमेश्वर की टाइमिंग में फर्क आ गया, या आपने उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखा या सोचा या समझा, तो हो सकता है कि वो मिस आउट हो जाए, क्योंकि वो समय परमेश्वर ने निर्धारित किया था कि इस समय जो भी यहां पर होगा उसको मिल जाएगा। आप यूं समझिए कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह संसार से जा रहे थे और प्रभु ने इस बात के लिए चेलों को या जितने भी प्रभु से जुड़े हुए लोग थे उनको बोला कि अभी ठहरे रहना, यरूशलेम को मत छोड़ना, जब पिता की वो प्रतिज्ञा पूरी हो जाए जिसके बारे में तुमने मुझसे सुना था, और जब वो आ जाएगा पवित्र आत्मा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो प्रभु ने बहुत सारी बातें वहां पे कही। अब
बाइबल हमें यह बताती है कि जिस समय प्रभु ने वो बात उन लोगों से कही, उस समय वहां पे तकरीबन बल्कि यूं समझिए, क्योंकि संख्या तो वहां लिखी है कि 500 लोग थे। अब 500 लोगों से प्रभु कह रहा है रुके रहना, ठहरे रहना। हाँ, ये अलग बात है कि प्रभु ने समय नहीं बताया, और ये प्रभु का एक स्वभाव है कि प्रभु समय कभी नहीं बताते। समय मतलब उनके अपने हिसाब से जो समय निर्धारित है वो तो हो ही जाता है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को ये बात बताता हूं कि आप किसी भी बात में ज्यादा व्याकुलता मत दिखाना, क्योंकि परमेश्वर, अगर आप में से कुछ नए लोग इस बात को इस समय सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर अपना काम अपने समय पर अपने तरीके से करता है। परमेश्वर हमेशा अपना काम अपने समय पर अपने तरीके से करता है, और इसीलिए बाइबल कहती है उसके समय में और हमारे समय में फर्क है, उसकी गति हमारी गति में फर्क है। लेकिन जब आपकी गति उसकी गति से मिल जाती है, जब आप उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना शुरू कर देते हैं, जब आप आप ये समझिए कि उसकी स्पीड पे आ जाते हैं, या बिल्कुल जैसे जैसा वो और वैसे वैसे आप, तो आप हर वो चीज पाते चले जाएंगे। तो यहां पर प्रभु ने 500 लोगों से ये बात कही, लेकिन हम जानते हैं कि 10 दिन के बाद, क्योंकि प्रभु ने अगर ये कह दिया होता ना कि भाई 10 दिन के बाद आएगा, तो फिर तो कमरे में एक भी नहीं रुकना था, फिर तो सब अपने अपने काम पे चले जाते। वो कहते भी 10 दिन पूरे होंगे तो ठीक है, हम 5 बजे मिलेंगे भाई, और 5 बजे कोई नहीं आता। आज की आराधना सभा में आप देख लो, लोग 9 बजे के चर्च में 10 बजे आते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आते हैं। डर भी नहीं है, दहशत भी नहीं है, भय भी नहीं है, बोले वो तो कभी भी चले जाओ वहां पे। प्रभु को हम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं बहुत सी बातों में, ना सिर्फ समय को लेकर के, और भी बहुत सारी चीजों में। तो खैर, वहां पर ऐसा लिखा है कि प्रभु ने जब ये बात कही तो वहां 500 लोग थे, लेकिन जिस समय पवित्र आत्मा उतरा तो वहां बाइबल बताती वहां पे 120 लोग थे। अब हम इस बात पे सोचते हैं कि वो बाकी 380 कहां गए। जब बोला था, वायदा किया था 500 से कि वो आएगा, कब आएगा, बस इंतजार करना, ठहरे रहना, ठहरे रहना, ठहरे रहना। तो वो कब आएगा ये मैं इस वक्त तुम्हें नहीं बताऊंगा। उन समय और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है, तुम बस फॉलो करो, तुम इंस्ट्रक्शंस पे चलो, तुम कमांडमेंट्स मानो, और बस ये सोचो कि अगर मैंने कह दिया वो काफी है। मुझे बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं, बता जब वो फल खाना ही नहीं था तो लगाया क्यों? उसकी मर्जी, उसने लगा दिया, बात खत्म होगी। बस उसने कहा मत खाना, मत खाना, मतलब मत खाना। कौन से सवाल करेगा कि भाई क्यों नहीं खाना, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इसको खाने से क्या हो जाएगा और ये हो जाएगा। वो बता भी देगा, समझा भी देगा, तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा। उसने अदन की वाटिका में बोला फल जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। अब अगर कोई उन दोनों से यही पूछने लगे कि भाई मर जाओगे, मरने का मतलब बताओ क्या होता है। अगर आदम और हव्वा से कोई ये पूछ ले कि ये बताओ कि मरने का मतलब क्या होता है, तो क्या मतलब बताएंगे वो? उन्होंने तो किसी को मरते हुए देखा नहीं। अदन की वाटिका में मृत्यु थी ही नहीं, तो उन्होंने तो किसी को मरते हुए नहीं देखा। वो मरने की क्या परिभाषा बताएंगे? हाउ दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कि व्हाट इज डेथ? उनको पता ही नहीं है, वो बिल्कुल उस चीज से अनजान है। तो जब सांप आया तो सांप ने कहा मैं तुम्हें बताता हूं मरने का मतलब क्या है। बोले अच्छा जी आप बताओ, आप समझाइए हमें क्या है मरने का मतलब। बोले मरने का मतलब ये होगा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अभी बहुत सारी चीजें तुम्हें दिख नहीं रही, इस फल को खाने के बाद वो भी दिखेंगी। देखो यहां पे ये है, वहां पे वो है। दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा। बोले अभी नहीं दिखेगा, जब फल खाओगे तब दिखेगा। अभी देखो वहां पर ये चीज दिख रही है। बोले नहीं वो नहीं दिख रही। बोले जब फल खाओगे तब दिखेगी। दुनिया भर की कहानियां सुनाई उनको। मरने का मतलब ये तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। बोले हैं परमेश्वर के बराबर हो जाएंगे हम? बोले बिल्कुल बिल्कुल, इसको कहते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम मरो, तभी तो बोला कि मत खाना वरना मर जाओगे। मर जाओगे मतलब मेरे बराबर हो जाओगे। तो क्या उनको पता है उसके बारे में? कुछ भी तो नहीं पता। और जिसको कुछ नहीं पता उसे कुछ भी बता दो आप। इसी तो परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। वो दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा करते फिर रहे हैं, मुझसे बैठ के मेरे बारे में कभी कुछ पूछते ही नहीं है।
मुझे जानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बताता हूं, बाइबल का ज्ञान होना अलग बात है, वचन का ज्ञान होना अलग बात है, और परमेश्वर का ज्ञान होना अलग बात है। जब भी आप किसी को वचन सुनाते हुए देखें तो ये जरूर इस बात को ध्यान से चेक करना कि वो बाइबल का ज्ञान आपके अंदर भरने की कोशिश कर रहा है, वचन का ज्ञान बता रहा है, जो कि बाइबल में लिखा नहीं गया। वचन तो लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वचन तो से तो सब कुछ बना है। और तीसरा है परमेश्वर का ज्ञान, जो उसको अनुभव से मिला होगा, जो उससे पहले ना किसी कान ने सुना होगा, ना किसी आंख ने देखा होगा। वो बात जो किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी होगी, उन्हें सोचा भी नहीं होगा कि बात ऐसे होती है। हाँ, ये होती है, ये परमेश्वर ने मुझे बताया है। तो परमेश्वर ने टाइम का निर्धारित नहीं किया। अगर प्रभु बोल देते कि भाई 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा आएगा, तो एक नहीं मिलता वहां पे। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोग कलीसियाओं में भी वही करते हैं, हर चीज अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जानो समझो, तो आप अगर उस मोमेंट पे वहां पे नहीं रहे। अब हुआ क्या कि जब पवित्र आत्मा आया वहां पर, तो वहां पर 500 में से मात्र केवल 120 लोग थे। और ये बात पक्की है, आप जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आप मानेंगे इस बात को कि जिस समय पवित्र आत्मा उतरा, यदि उस समय वहां पर 500 लोग होते तो 500 के 500 ही भर गए होते पवित्र आत्मा से। ये पक्की बात है। अगर वो 500 उस मोमेंट में, उस समय में, उस कमरे में, उस जगह होते, तो जो ऊपर से दिया गया था वो रिसीव कर लेते। बट जस्ट बिकॉज के दे वर नॉट प्रेजेंट देयर, वो उस समय वहां पर नहीं थे, इसलिए वो मिस कर गए उस चीज को। और वही पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से पवित्र आत्मा उस दिन उतरा, उस दिन के बाद से उस तरह वो दोबारा नहीं उतरा। फिर कभी दोबारा कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग कमरे में, फिर तो वो आ गया बस। अब उसको बुलाने की जरूरत नहीं कि पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, वो आ गया है। मैं पिता से विनती करूंगा, वो सहायक भेजेगा, उसने भेज दिया। वो आता जाता नहीं रहता कि वो सुबह आता है और शाम को चला जाता है, भारत में इंतजार करता है किसी पेरेंट मीटिंग में कोई मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, कोई अपने बीच में इनवाइट करेगा तो मैं जाऊंगा। लोग करते हैं प्रार्थना में कि पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते हैं, हमारे बीच में आइए, ये आइए। वो कहा मैं यहीं हूं भाई, मैं कहीं नहीं गया, तुम ही आते जाते रहते हो। तो वो उस चीज को अगर आप वहां नहीं हैं तो आप मिस कर जाएंगे। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर इस पेज पे भी बहुत सारे सेशंस होते हैं, बहुत सारे पेज हैं, उसके अंदर बहुत से प्रभु के दास दासियां, प्रभु के चुने हुए लोग, यदि वो चुने हुए हैं तो आते हैं, है ना, अपनी अपनी बातों को कहते हैं। तो आप उसको जानना और समझना बहुत जरूरी कि वो अगर उस समय आप वहां होगे तो उसके मुंह से जो प्रभु कह रहे हैं वो आप पालोगे, अदरवाइज मिस कर जाओगे। जैसे इस समय प्रभु मुझसे, मेरे जरिए कुछ कहना चाह रहे हैं। अब यदि आप उस बात को रिसीव कर लेंगे, जस्ट बिकॉज के आप उस पे फोकस कर रहे हैं, आप उस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान उस तरफ है, तभी आप उसको ग्रहण कर पाएंगे। वरना तो लोग कलीसियाओं में बैठ के ही मोबाइल पे लगे रहते हैं। मैं कितनी बार लोगों से कहता हूं, चाहे आप आधे घंटे, आप थोड़ी, जितनी भी देर हम यहां बैठे हैं, कम से कम ऐसे बैठ करके वचन को सुनो जैसे कलीसिया में सुनते हो। ये नहीं चलते फिरते आप कभी आधे कपड़ों में सोफे पे लेटे हैं, या आप अपने खा रहे हैं और पी रहे हैं और साथ साथ देख भी रहे हैं कि चलो भाई ये भी देख लो। वचन को वचन की तरह उसकी गरिमा बनाए रखो, उसकी रेवरेंस रखो, उसको उतना आदर दो, उसके योग्य उसको सम्मान दो, क्योंकि परमेश्वर तक ने अपने वचन को कितना कीमती बनाया है, क्योंकि वचन तो खुद परमेश्वर है। लिखा है यूहन्ना में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो जितनी आप उसकी कदर करेंगे, जितना उसको कीमती जानेंगे, जितना उस पर कॉन्सेंट्रेट, जितना उस पर फोकस रखेंगे, उतना ही आप उससे ले पाएंगे। ये चलते फिरते सुनने वाली चीज नहीं है। जैसे कई बार लोग भजन लगा देते हैं प्रभु के, और उसके बाद चलो बहुत सारे काम है इंसान करता, गाड़ी चलाते में भी लगा लेता, लेकिन वचन जो है वो ये नहीं कि आप खाना बनाते, आप झाड़ू कटका करते और इधर सफाई करते हुए आप सोचो चलो जी वचन सुन रहे हैं, वचन चल रहा है। नहीं, आधी बात तो आप ले ही नहीं पाओगे, मिस कर जाओगे। कितना ही ध्यान से सुन लो, आप नहीं आए। तो चलिए इन सब बातों को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि कुछ बातें
जिनके ऊपर हमें ना सिर्फ मनन करना है बल्कि जिनके महत्व को समझते हुए हमें उन बातों को करना भी है, इन एक्शन लेकर के आना है। उन बातों को समझना, यूं तो बहुत सारी बातें हैं, अगर हम इसकी पूरी सीरीज शुरू कर दें तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पेज पे अक्सर काफी है ना डिस्टेंस पे आना पड़ता है, और फिर वैसे भी इतनी सारी बातें होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक कितने लोगों को आप देखते हैं, सुनते हैं, तो वो सब एक मिंगल अप हो जाता है ना। तो लेकिन चलिए, मैं सोचता हूं, मेरी ये कोशिश रहती है कि चाहे बहुत सारी बातें अनकही भी रह जाएं, फिर भी उस थोड़े समय के अंदर कम से कम एक या दो बातें तो आप तक पहुंचा दूं जो आपके लिए उन्नति का और आपके प्रभु में बढ़ने का कारण ठहरे। तो चलिए, आज इस बात से हम इस बात को शुरू करते हैं। वो हमें मिलेगी यहूदा की पुस्तक में। अगर आप पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य से पहले है यहूदा की पुस्तक, और उसके 2 पद हम पढ़ेंगे। अध्याय तो उसमें एक ही है, उसका हम पढ़ेंगे पद 3 और 4। यहूदा की पुस्तक, चलिए ऐसे ही कह देता हूं, पहला अध्याय पद 3 और 4। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अगर आपके पास बाइबल्स है तो आप अपनी बाइबल्स में निकाल सकते हैं, या फिर इस समय इनको मेरे साथ पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, अगर आप बाइबल लेके नहीं भी बैठे हैं तो। हालांकि मैं सोचता हूं कोई भी सेशन आप अटेंड करें, आपकी बाइबल आपके हाथ में होनी चाहिए, ताकि अब समझें, देखें कौन सा वचन कहां से पढ़ा जा रहा है और क्या समझाया जा रहा है उसके विषय में। अगर आपको लगता है कि बाद में मैं देख लूंगा या देख लूंगी, तो भी शायद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक डायरी पेन लेकर के जरूर बैठा करें, ताकि जो भी बात आपको लगे उसको आप लिख भी लें, और वो आपके लिए आने वाले वक्त में फायदेमंद हो सकती है। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। मैं फिर पढ़ रहा हूं इसको आपके लिए। अब जो शब्द पे मैं थोड़ा जोर दूंगा उसको आप चाहे अंडरलाइन कर लेना, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अब कर लीजिए। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस को अंडरलाइन कीजिएगा, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें, ये जिसको अंडरलाइन करना आप, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना जरूरी समझा, आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए, अब यहां उस आया है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। अब यहां पे 2 शब्द हमें लिखा है, तुम्हें उस उद्धार के विषय में, और यहां लिखा है उस विश्वास के लिए। तो उद्धार और विश्वास का जो लिंक है, यही आज के वचन का शीर्षक है, ग्रेस एंड फेथ, उद्धार और विश्वास। उस उद्धार के विषय में लिखने, वो कौन सा उद्धार था, और लिखा है लिखने में मैंने अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, कि कितनी मेहनत मुझे लगी, कि मैंने कितनी कोशिश से तुम्हें समझाने की कोशिश की उस उद्धार के विषय में जिसमें हम सब सहभागी हैं। और ये हम सब जो है ना, ये वो ही हैं जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। ये आयत दुनिया, पूरे संसार के ऊपर लागू नहीं होती। मैं हमेशा लोगों को बताता हूं, आप अगर बाइबल की कोई भी आयत लेके आप कह दो ना कि प्रभु आप सबसे प्यार करता है, प्रभु आप सबको चंगाई दे रहा है, प्रभु आप सब पर अनुग्रह कर रहा है, ये सबसे ज्यादा गलतफहमी है लोगों को। प्रभु की सिलेक्शन बहुत माइन्यूटली होती है, बड़ी ऑब्जर्वेंस के साथ होती है। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, एक आदमी को 600 साल की उम्र में चुना और उसको बोला तू किश्ती बना। 600 साल तक उसके जीवन को पढ़ा उसने।
अब्राहम के जीवन को जाना, ऐसी पलक झपकते के साथ ही नहीं हो जाता। परमेश्वर बड़ी ही कोई ना कोई एक बात किसी के अंदर ऐसी होती है, हो सकता है वो परमेश्वर के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। अब पौलुस था, वो मसीहों को सता रहा, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था। बस प्रभु ने कहा इसके जुनून को मुझे इस्तेमाल करना है। याकूब था, याकूब ने हमेशा अड़ंगा मारा और वो बहुत हर बात के अंदर चालाक था। प्रभु ने बोला बस इसी को चुनना है। तो वो जो उसके कैरेक्टर के अंदर वो जो एक स्वभाव है ना, उसको परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करेगा। तो कोई भी आयत आप यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते कि जो कह दिया गया वो सबसे कह दिया। देखिए, पद ऐसे नहीं लिखा गया बुलाए हुए सब और चुने हुए थोड़े। बुलाए हुए भी सब नहीं होते, बुलाए हुए बहुत होते हैं, सब में से बहुत और बहुत में से थोड़े। ये तीन कैटेगरी है संसार में। सब, जिसमें पूरा संसार आता है, उसके बाद बहुत, सब में से बहुत, और उसके बाद थोड़े। तो ये तीन कैटेगरी में आप कहां खड़े हैं ये आपको समझना है। हर व्यक्ति सोचता मैं तो चुने हुए में हूं, मैं तो चुने हुए में हूं, हम सब चुने हुए। वो खड़े होकर अनाउंस भी कर देगा हम सब प्रभु के चुने हुए लोग। एक कलीसिया में कोई खड़ा होगा पासवान, वो सारी कलीसिया को बोलेगा हम सब प्रभु के चुने हुए लोग। क्यों? क्योंकि हम इस छत के नीचे इकट्ठे हो गए। क्यों? क्योंकि हमने मसीह परिवार में जन्म ले लिया। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम के किसी आदमी पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाइबल नाम का कोई ग्रंथ पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ ये सब रीति रिवाज और परंपराएं निभाते हैं, इसलिए हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। उसके चुनावों की तो पहचान ही अलग है। चुन का मतलब है बाकियों से अलग कर देगा, वो हर तरीके से अलग कर देगा, संसार से अलग कर देगा, बुलाएवों में से भी अलग कर देगा। जिन्हें इसी बात पे जो इस बात पे गुमान कर रहे हैं हम चुने में हैं, हो सकता है वो भी बुलाए हुए भी ना हो। एक आदमी ने देखा प्रभु जा रहे हैं, उसने कहा प्रभु जहां आप जा रहे हैं मैं आपके पीछे जाऊंगा। प्रभु ने कहा बेटा वापस लौट जाओ। एक वहीं खड़ा था, उसको बोला तुम मेरे पीछे चलो। वो कह रहा जी मेरा बाप मर गया। बोले मरने वाले को छोड़ो, वो मरे हुए को मुर्दे गांडे दो, तू चल। चुन लिया उसको। मेरा एक वीडियो है, आपने देखा होगा मेरे YouTube चैनल पर। तो वहां पर उसमें मैंने बताया था, जिसमें मैंने बेगार के विषय में बताया था कि प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे हैं क्रूस लेकर के, तो शमौन नाम का एक आदमी था, वो अपने बच्चों सिकंदर और रूफस के साथ वहां पर था। क्योंकि सबत का मौका था, दुनिया भर के लोग आते थे वहां पर। अब लोग एकदम से सीन बदल गया वहां पर, एकदम से हल्ला मच गया, एकदम से भागदौड़ मच गई। बोले क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, देखो क्या हो रहा है। तो देखा एक आदमी है, उसके कंधे पे क्रूस है और उसको लोग मारते हुए ले जा रहे हैं। तो सभी झांक के देख रहे हैं, तमाशा बना है वो हमारे लिए। अब सभी वहां पे जा रहे हैं तो उन्होंने भी झांक के देख रहा है। अब सिपाहियों ने देखा कि भाई ये तो निर्बल हो रहा है, इससे तो उठाई नहीं जा रही। इसको देखा ये बड़ा लंबा चौड़ा तगड़ा है, इसको पकड़ लो। पूरी भीड़ में से उसको चुन लिया। वो कह रहा जी क्रूस तो वो उठाता है जिसके ऊपर कोई लानती कोई वो लगा हो, जिसपे कोई इल्जाम लगा हो, जो शापित हो। ये मौत तो उसको दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और ऐसा कई बार विश्वासी लोग कहेंगे बता हम तो प्रभु में बिल्कुल ठीक थे, ये क्रूस हमारे ऊपर क्यों आ गया, मेरे ऊपर ये मुसीबत कैसे आ गई, मेरे पे परेशानी कैसे आ गई, ये कोरोना मेरे घर में कैसे घुस गया। आजकल बहुत सारे विश्वासी सोच पर हम तो प्रभु के चुने हुए। अभी चुनावों से बहुत दूर हो तुम। ऐसा नहीं कि चुनावों पे मुसीबतें नहीं आती, चुनावों पे तो किस तरह से वो लेके गया है उस सलीब को। तो लिखा है कि उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं। याद रखना, एक उद्धार है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में संसार को दिया गया है, और उस संसार में थोड़े ही लोग हैं जो उस उद्धार के भागी हैं। या जैसे इस आयत के आधार पर अगर इस शब्द पे हम मनन करें, सहभागी हैं। तो उस उद्धार को हमेशा अपने दिमाग में रखना। अब वो उद्धार तो हो गया, लेकिन उस उद्धार में आगे बढ़ने के लिए
टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ सेल्वेशन, उस उद्धार की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए कि वो उद्धार हमें मिला था नहीं। इसलिए पौलुस भी एक जगह कहता है कि खैर चलो और भी बहुत सारी बातें, मैं वैसे ही एक आयत आपको बताता हूं, बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन भी मुश्किल से उद्धार पाएगा। पाएगा मतलब वो एक प्रोसेस है। ये मत सोचना कि हम सब उद्धार पाए हुए लोग, अभी उद्धार हो गया, आपका हो गया छुटकारा, हर चीज से निकल आए, हर चीज से बाहर। अभी तो उद्धार का ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आज आपको बता रहा हूं, इस प्रोसेस में चलने के लिए उस विश्वास में बने रहना। इसलिए कहता उस विश्वास में, यह समझाना जरूरी जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। उस विश्वास के लिए, विश्वास करो नहीं, विश्वास के लिए यत्न करो। और यह बाइबल की आखिरी किताब है। प्रकाशित वाक्य तो एक अलग चीज है, जिसको बिल्कुल वहां लिखा गया है कि जहां पे शायद स्टार्टिंग में लिख दिया, जो विश्वास करे वो नाश ना हो अनंत जीवन पाए, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा। तो उद्धार पाएगा का मतलब है अब आप उद्धार के, छुटकारे के, डिलीवरेंस के एक प्रोसेस में आ गए हो। इसके लिए उद्धार तो बहुत मुश्किल से मिलेगा वहां तक पहुंचने के लिए, और वहां तक उस पहुंचने के लिए, और वहां तक आपको कैरी करके जाने के लिए सिर्फ आपके आप विश्वास ही काम आएगा। इस बात को डेली आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। मैं एक उद्धार पाया व्यक्ति, और लेकिन अभी इस चीज से उद्धार नहीं पा रहा, अभी मैं इस आदत से उद्धार नहीं पाया, अभी मैंने अपनी इस लत से, इस क्या कहते हैं, अपने इस स्वभाव से मैंने छुटकारा नहीं पाया। कितनी चीजों से छुटकारा पाना बाकी है, कितनी चीजों से अभी उद्धार पाना बाकी है। मैंने अपने घमंड से उद्धार नहीं पाया, मैंने अपने गुस्से से उद्धार नहीं पाया, मैंने अपने चिड़चिड़ाहटपन, अपने ये जो स्वभाव है ना, इस स्वभाव लिखा है अपने अंदर वो स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था। और जब तक वो नहीं आएगा तो मैं उस विश्वास में बनकर उसके लिए प्रयत्न करना, लेकिन विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। आप विश्वास करते हो? हाँ जी, क्या विश्वास करते हैं? यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, बस बात खत्म। और क्या विश्वास है? आएगा के दिन हमें ले जाएगा, बस यही विश्वास है। तुम्हें लेके जाएगा वो, क्या करोगे वहां जाकर के, और तुम्हें क्यों लेकर के जाएगा वो? यहां तो 24 घंटे में 5 मिनट भी नहीं तो वहां पर उससे बात करने के लिए। हाँ, और कहीं उसके बारे में शुरू हो जाए तो फिर तो तुम्हारे सवाल बड़े शुरू होते हैं। फिर ऐसे क्यों लिखा है बाइबल में, फिर ऐसे क्यों लिखा है, फिर वो क्यों लिखा है, फिर ऐसा क्यों लिखा है। सवालों की लिस्ट बहुत है। उससे क्यों नहीं पूछ लेते एक बार बैठ करके? प्रभु के दासों या प्रभु के लोगों के पीछे क्यों तुम्हें सोचते हो कि उनको जज करें या उनसे पूछें? तसल्ली तुम्हारी तब भी नहीं होनी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर जो बात है तुम सोचते हो बस सामने वाले का। अगर वो, मुझे एक व्यक्ति एक बार मिला और उसने मुझसे कहा, ब्रदर ये शैतान का जो नंबर है वो 666 ही क्यों है? मैंने कहा 555 होता या 999 होता, तब भी आप इसी टेंशन में ही होते। आप नंबर देख रहे हो या आप ये देख रहे हो कि उसका स्वभाव क्या है? और उसका एक सबसे बड़ा स्वभाव यह है कि आप मुंह में गुटखा रख के और ये सिगरेट और बीड़ी फूंकते हुए और अपने नशे के अंदर जब आप पूरे सेट हो गए तब आप ये सवाल मुझसे कर रहे हो। काश कि आप इस बात की गंभीरता को जानो। ये सड़ांध जो आपके मुंह से आ रही है, कौन से मुंह से प्रभु का नाम ले रहा है? उस पवित्र का नाम किस चीज से ले रहा है? कहां, कौन? सोच के देखो अभी कितनी चीजों से उद्धार पाना बाकी है। इसलिए वो कह रहा है जो पवित्र लोगों को, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो हर किसी को नहीं, ध्यान से पढ़िएगा उसको, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया, बार बार नहीं देगा वो। उसका काम एक टाइम में एक ही बार हो जाता है। एक बार में अपने बेटे को भेजा था, भेज दिया। एक ही बार बलिदान होना था, लिखा है बाइबल में इब्रानी, वो एक ही बार बलिदान हो गया। एक ही बार लहू चढ़ाना था, एक ही बार चढ़ा दिया। अब एक ही बार आएगा और कलीसिया को ले जाएगा। उसका काम एक ही बार में होता है बस।
वो किसी चीज के लिए बार बार उसको मॉडिफाई करके या है ना उसको बहुत ज्यादा उसके अंदर कुछ चेंजेस लाके नहीं करता। तो विश्वास भी उसने एक ही बार सौंप दिया और पवित्र लोगों को सौंपा है। तभी तो उन्होंने सर तक कटवा लिए अपने, शहीद हो गए उस विश्वास के लिए। लोगों ने कहा प्रभु के चेलों से, बाकी सब कुछ करो, इस नाम का प्रचार मत करना। बोले यही तो हमें करना है, और क्या बताएंगे। हमें कितनी बार कई कलीसियाओं में प्रभु के लोगों ने बुलाया, दासों ने, और उन्होंने अलग कमरे में आके हमसे कहा भाई साहब आप प्लीज, मुझे इसको कहने में कोई ना शर्म है ना झिझक है, हो सकता है वो सुन भी रहे हो या बाद में भी सुनेंगे, आप पवित्र आत्मा पे प्रचार मत करना, आप बपतिस्मे का प्रचार मत करना, आप ये नया जन्म का प्रचार मत करना हमारी कलीसिया में, आप जोर से हालेलुया मत बोलना। तो फिर नए नियम की कलीसिया को क्या प्रचार करूं? जो वो सुनना चाह रहे वो तो आप सालों से सुना रहे हो, फिर मुझे इतनी दूर से क्यों बुलाया? जो आप सुना रहे हो अगर वही मुझे सुनाना है, अभी उद्धार पाना बहुत जरूरी है। अभी तो उन रीति रिवाज, उन डिनोमिनेशन से ही उद्धार नहीं पाया, उससे आगे सोच ही नहीं पा रहे, उससे आगे निकलने की अपने तो दिमाग के वो खोल ही नहीं रहे। वो उस विश्वास, मैं फिर पढ़ रहा हूं ये पद आपके लिए, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं। जिस उद्धार में हम सहभागी हैं उसके बारे में वो उनको लिखना चाह रहा है ताकि उनको समझा दे वो उद्धार क्या है, किस चीज से पाना है। ये छुटकारा शरीर में भी पाना है, प्राण में भी पाना है और आत्मा में भी पाना है। हो सकता है किसी ने आत्मा में पा लिया हो लेकिन प्राण और शरीर में भी बाकी होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल तो शरीर को ही कंट्रोल करना है। और आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु मैं बाहर से चाहे कैसा भी हूं। कई लोग बाहर से चाहे, प्रभु तो मेरे दिल को जानता है। ठीक है, प्रभु जानता है हम कैसे हैं, प्रभु को पता है, प्रभु को सब पता है भाई, लेकिन वो हमारे दिल को जानता है। दिल नहीं तो कहा है तुझे ये सब काम करने के लिए। मैं जज नहीं कर रहा हूं किसी को, मैं ये बता रहा हूं उस उद्धार के विषय में कितना चिंतित है यहूदा, जो लिख के कह रहा है उस उद्धार के विषय में जो हमको, जिसमें हम सब सहभागी हैं। तुम्हें समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। अब जब तुम इस विश्वास के लिए यत्न करोगे और उद्धार के विषय में जान जाओगे तो तुम्हें एक चीज समझनी है जो गंभीर है, जो अगले पद में लिखी है। लिखा है क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। आ नहीं मिले, चुपके से आ मिले। कोई आदमी किसी भीड़ में खामोशी में कैसे मिलता है जाकर के, जब बाकियों का ध्यान या तो सिर्फ अपनी तरफ होता है या किसी एक जन की तरफ होता है, और आपकी नेग्लिजेंस का ही लोग फायदा उठाते हैं। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपने ध्यान नहीं दिया। कितने ऐसे लोग चुपके से हम में आ मिले। उनको देखो, ये वाकई क्या ये उद्धार के विषय में बता तो रहा है, ये खुद अभी उद्धार पाया इसने कि नहीं पाया। और अगर आप भी कभी खड़े होते हो लोगों को उद्धार के विषय में या वचन के विषय में बताने के लिए, तो एक बार जरा अपने आप को भी उस आईने के सामने इस वचन की परछाई में देख लिया करो, भी आपने कितनी चीजों से उद्धार पाया नहीं पाया। अभी आपको छुटकारा मिला कि नहीं भाई, या बिल्कुल ही हर चीज से निकल के बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो गए तुम। इसलिए कह रहा है विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। सिर्फ ये विश्वास करना काफी नहीं कि यीशु मसीह मरियम से पैदा हुआ, यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, यीशु मसीह चंगाई देता है, ये देता है। इस विश्वास के लिए उद्धार नहीं करा आपका। लेकिन अगर उस उद्धार के प्रोसेस में आ गए हो, उस एक
समझिए, आप अगर उस क्रिया के अंदर आपकी एंट्री हो गई तो फिर तो देखें, आपने कई बार फैक्ट्री देखी होंगी, एक चीज एक जगह से चलती है और बीच में कितनी चीजें उसमें ऐड होती चली जाती हैं। धीरे 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 कहीं कोई पार्ट होगा, कहीं कोई पार्ट होगा, कहीं कहीं होगा, उसकी धुलाई होगी, कहीं ये होगी, कहीं सिकाई होगी, और एंड में जा करके वो बाहर आता है। ये प्रोसेस है मसीही जीवन का। पलक झपकते ही आप 0 से 100 पे नहीं पहुंच जाते। या आप मन में कहीं गुमान लिए बैठे हैं कि हम तो सब उद्धार पाए हुए लोग, हम सब छुटकारा पाए हुए लोग। उसके लिए यत्न करो ताकि उद्धार पा सको। उस विश्वास में बने रहना कि ये उद्धार प्रभु ने मुझे दिया है और उस उद्धार में प्रभु मुझे ले आया है, मुझे उस प्रोसेस में डाल दिया है। कोई बर्तन भी अगर कभी बनता है ना, वो भी झटके में नहीं बन जाता, वो भी एक प्रोसेस से होके गुजरता है। हर चीज एक प्रोसेस से होके गुजरती है। ऐसी मसीही जीवन है। आपको बुलाया, चुना और चुनते खड़ा नहीं कर दिया, चुनने के बाद आपको प्रोसेस में डाल दिया। अब आपकी धुलाई, कटाई, पिसाई, हर चीज लागू हो गई, क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्म पे आ गए ना, आप उस मशीन में आ गए। मैं जब पहली बार डायमंड माइंस देखने के लिए गया तो मैंने वहां देखा कि इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और पहाड़ों के अंदर डायमंड्स हैं, तो वो ब्लास्टिंग करके उड़ाते हैं पहाड़ों को, और ब्लास्टिंग के बाद बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, उनको वो फिर क्रशर में डालते हैं। उस क्रशर में डाल करके वो बड़ा पत्थर छोटा होता है, फिर उसको छोटे क्रशर में डालते हैं, वो छोटे से और छोटा होता है, फिर उसके बाद और छोटे क्रशर में जाता है, वो और छोटा होता जाता है, और छोटा, बारीक से बारीक से बारीक से बारीक से बारीक, बिल्कुल छोटा कर देते हैं उसको, इतने बड़े पहाड़ के टुकड़े को तोड़ के। और आप जानते हैं कितना भी प्रेशर डालो, कोई भी चीज डालो, हर चीज क्रैक हो सकती है, डायमंड क्रैक नहीं हो सकता। लेकिन वो डायमंड अंदर है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी प्रोसेस में नहीं आया, अभी वो पहाड़ के किसी कोने में छिपा है। एकदम से नहीं कि डायमंड, वो पहाड़ के अंदर हाथ डाला, डायमंड निकाला और चमका दिया, ये प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस बहुत बड़ा है। उसके बाद भी उसकी चुनाई होती है, फिर वो रॉ होता है, उसकी पॉलिशिंग होती है, उसकी कटिंग होती है, अलग अलग कलर, अलग अलग उसकी वैल्यूज होती हैं, उसके वेट के हिसाब से कितने कैरेट का है, क्या है, फ्लॉलेस है या नहीं है, कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, कहीं इसके अंदर कोई ऐसा तो नहीं है, तब जाके उसमें से बिल्कुल अलग निकाल के किसी गहने में जड़ा जाता है। वो प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस में प्रभु आपको और मुझे भी डालता है। तो ऐसा लिखा है, और कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले। अब ध्यान से सुनिएगा, यह बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। नंबर 1, ये भक्तिहीन है, कोई कनेक्शन ही नहीं है ऊपर से। नीचे तो बहुत बहुत जपाई हो रही है, जिसकी हो रही है उससे मुलाकात नहीं हुई आज तक। हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लोचपन में बदल डालते हैं। उन्हें प्रभु का अनुग्रह हो गया, प्रभु ने मुझे बचा लिया, अब जैसी मर्जी जिंदगी जियो। जिस समय पहली बार पानी में से डुबकी मार करके बाहर आए, ओ प्रभु के नाम में बपतिस्मा लेकर के, बोला आज से तो बस संसार पीछे, आज से बस प्रभु के वचन के अनुसार, आज से बस प्रभु के पीछे। और उसके बाद जो भी कुछ हुआ उसका देखा, इसका ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि कुछ अभी दंड नहीं आया, तो फिर तो पक्के हो गए, फिर तो जैसा मर्जी करो, फिर तो यहां आके गंगा गए तो गंगा दास है, जमुना गए तो जमुना दास है, जैसा मर्जी हो रहा है वैसे ही कर लो। तो तुमने उद्धार कहां पाया अभी? ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझ पे प्रभु का अनुग्रह है, ये अपनी दुनियावी कमाई हुई दौलत बरकत को भी अनुग्रह समझते हैं प्रभु का। ये उस अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, और हम में आके मिल गए, ये चुपके से हम में मिल गए, और हम अनुग्रह के अंदर बढ़ते हुए वहां से कनेक्शन जोड़े हैं, और इनको हम देखते हैं कि ये कैसा जीवन जी रहे हैं भाई,
लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इंकार करते हैं। इंकार का मतलब ये नहीं कि मुंह से कह देंगे कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है। इंकार का मतलब है जब आप किसी के साथ एक बंधन में और होते हुए भी आप उसको नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं, कई बार लोग कहते हैं ये मेरे लिए आज से मर गया, वो रिश्ते का इंकार कर दिया। उसको प्रभु होने, क्योंकि अगर वो प्रभु होता तो उसकी मानते। अब उसका इंकार किस तरह से हो रहा है कि जब उसकी बात ही नहीं मान रहे, तभी तो वो कहता है कि जब तुम मेरी बातें नहीं मानते तो मुझे हे पिता क्यों कहते हो? ओटो से मेरा आदर कर रहे, मन तुम्हारा मुझसे दूर है। इसको बोलते हैं इंकार करना। बच्चा सामने से जा रहा है, पिता ने बोला बेटे एक गिलास पानी पिलाना, उधर को चला गया, उसने इंकार कर दिया आपके और अपने रिश्ते से। अब ये आपको समझना है कि उसने आपको अपने जीवन में कहां रखा। बहुत से लोगों के लिए, कभी मैं अपने लिए बता रहा हूं आपको, बड़ा वैल्यूएबल हुआ करता था। आज मुझे पता है उन्होंने वहां से मुझे उतार करके नीचे रख दिया, अब किसी दूसरे को बिठा दिया। तो अब तो ये मेरी बेवकूफी है ना कि मैं अपने आप को आज तक ये समझ रहा हूं कि मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। उन्होंने इनकार कर दिया मेरा, चाहे मुंह पे ना करा हो, पीठ पीछे किया हो, लेकिन उनके इस एक्शन का या उनके इस क्या बोलेंगे, जो कुछ भी उन्होंने ये किया, उससे ये बात तो जाहिर हो गई कि मेरा कोई वो है ही नहीं उनके जीवन के अंदर स्थान। तो उन्होंने इनकार किया ना, ऐसी प्रभु का स्थान उनके जीवन में, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। एक बड़ा अच्छा पद है जो मैं चाहता हूं, हालांकि उस पर अगर मनन करें तो खैर उसमें भी बहुत समय लग सकता है, लेकिन अभी थोड़ा समय है हमारे पास। मैं कोशिश करूंगा बड़ी चीज को छोटा करके आपको बताने की। ये इसी यहूदा की पुस्तक के 6 पद में लिखा है। यहां लिखा है, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग बात है, इन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा। ये जो स्थिरता है ना, प्रभु आपको कहीं ना कहीं किसी एक स्थान पर बिठा देता है, पहुंचा देता है। अब उस स्थान में बने रहना। देखिए, कई जगह मनुष्य की जो उपमा है वो पेड़ से दी गई है। तो पेड़ वो बीज जो है वो पौधा, और पौधा जो है वो पेड़ तब तक नहीं बन सकता जब तक वो उसी स्थान में स्थिर ना रहे। जैसा वो कल, अगर देखिए, जो कल आम का पेड़ था आज भी आम का ही पेड़ है। बहुत सी बार कई लोग कहते हैं बस देखो वो चले गए, उन्होंने आपको छोड़ दिया, ये वो अब आपके साथ नहीं है। मैंने कहा पेड़ की तो पहचान ही यही है कि जहां उस प्रभु ने उसको इसलिए नहीं रखा कि वो फल लाए, फल लाने के लिए प्रभु ने मुझे स्थिर नहीं रखा, फल लाते रहने के लिए स्थिर रखा है। तो पुराने जाते जाएंगे, नए आते जाएंगे। ये तो हर पेड़ के जीवन में होता है। मेरे जीवन में हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि फल तो उसके लिए थे ना जिसने पेड़ लगाया। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना कि तुम फल लाओ। इस फल तो प्रभु के लिए लाना ना, अपने लिए थोड़ी लाना है। अगर हम सोचे कि मैं कितने फल ले आया, मैं फल ले आया, लेकिन वो फलों पर हक मेरा नहीं है, वो उसी का है जिसने लगाया मुझे। और मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं जो बहती नाली के किनारे लगाया गया स्थिर बना रहूं। अब कई बार बहुत सारी लोगों को, शायद वो विश्वासी हों या जैसे भी हों, परमेश्वर उनको कहीं ना कहीं जो है वो एक पोस्ट दे देता है, एक पद दे देता है, और कई बार वो उस पद को स्थिर नहीं रख पाते थे। ये भी स्वर्गदूत ही, यहां पे लिखा है फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा। इसलिए जहां प्रभु ने आपको रखा है उसमें स्थिर रहना बहुत जरूरी है। लोग तो कोशिश करेंगे आपको गिराने की, लोग कोशिश करेंगे आपको ठोकर मारने की, कि किसी सूरत से आपको वहां से उतारा जाए, चाहे झूठे नहीं ना, प्रभु ने कहा तो वो झूठे इल्जाम लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। और लोग तो कान के कच्चे, एक ने कह दिया तो वो तुरंत बस उस पर चाहे जाना या परखा या जांचा नहीं, बस यकीन किया और चल दिया। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय की, देखो लिखा है अपने निज निवास को छोड़ दिया।
उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। स्वर्ग दूतों तक ने अपने पद को स्थिर नहीं रखा। आप और हम तो फिर भी इंसान हैं, लेकिन ये बात हमें सिखाती है, छोटा हो या बड़ा हो, अगर परमेश्वर ने आपको कोई जगह दी है, उसमें स्थिर रहना। स्थिर रहोगे तभी पनपोगे, तभी बढ़ोगे, तभी फलवंत होगे। मैंने हजारों बार इस बात को बोला है, आप में से बहुत से लोगों ने हजारों बार मेरे मुंह से बात सुनी होगी। जो पौधा आज इस गमले में है, कल इस जमीन में है, फिर गमले में है, फिर कहीं क्यारी में है, फिर कहीं गमले में, किधर, वो जीवन में कभी भी पेड़ नहीं बन सकता। हालात आपके हिसाब से हमेशा नहीं रहेंगे, मौसम बदलते हैं। हर पेड़ के लिए मौसम बदलते हैं। उसके पत्ते भी तक भी, फल तो फल पत्ते तक छोड़ के चले जाते हैं, डालियां तक टूट के गिर जाती हैं। कई बार बिल्कुल अकेला तन्हा खड़ा होता है, लेकिन क्या करे, हिल नहीं सकता। मुझे बहुत से लोग जानते हैं, और वो जानते हैं जैसा मैं कल था वैसे ही मैं आज। मैं परिंदों की तरह इधर से उधर नहीं उड़ सकता, क्योंकि मैं पेड़ हूं। मेरी किस्मत में ये ट्रांसफरेबल है ना, फैसिलिटी नहीं है। मैं जहां था वहीं हूं और यहीं रहूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे लगाया बहती नाली के किनारे। लिखा अपनी ऋतु में फलता है। आए हालात बहुत से, आज भी हालातों में बहुत सारी चीजें मेरे फेवर की नहीं है, लेकिन मैं अपने दुखों का कभी गुणगान नहीं करता, क्योंकि लोग हमसे आशा करते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो उनके दुख दूर होंगे, उनको शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी। तो रोते वो के आगे हम अपना रोना क्या रोएं, और हमारा कोई रोना भी नहीं है। मौसम है, बदलेगा। मौसम है बदला, जिसने लगाया है बस उसको उसके फल पहुंचाने हैं। उस अंजीर के पेड़ की तरह नहीं कि प्रभु ने बोला भाई सारा जीवन छानो, एक भी फल नहीं मिला। तो पद को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा, शुरू में मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। आखिरी बात सीखते हैं आज की शाम की। दूसरा पतरस पहला अध्याय, उसका 10वां पद, और यहां से लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, समझ रहे हैं बात जहां पे अब थे, अभी बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। प्रभु ने आपको बुलाया, ठीक है, बुलाए वो में से चुन भी लिया। अब चुन के, जैसे यूहन्ना 15:16 में लिखा है, यू हैव नॉट चोजन मी बट आई हैव चोजन यू एंड हैव अपॉइंटेड यू। तो चुने वो को अपॉइंट किया था किसी काम के लिए। अब क्या करना है? अब लंबी तान के सोना है कि चलो ये प्रभु ने चुन लिया, अब तो प्रभु चाहेगा तो ले जाएगा, सो नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है। ये रिलैक्सिंग मोड में आप नहीं जी सकते। आप अपने कंफर्ट जोन में कभी भी एक विश्वासी जीवन नहीं जी पाओगे। ये वचन है। तो कहता है, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर अ चूजन वन। ये मुंह से बोलने से नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, आप खड़े होकर भीड़ को नहीं कह सकते हम प्रभु के सब चुने हुए लोग हैं। उसी बात से खुश होकर चलो जी हम चुने हुए लोग हैं, अब तो सारी बरकतें हमारी हैं। उस चुन लिए जाने को सिद्ध किया, प्रूव किया आपने उस बात को, उसको परफेक्शन की तरफ लेके गए। अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का यत्न करो। और सिद्ध जुबान से नहीं होगा। अगर चुन लिए गए हो तो चुने हुओं की तो बात ही अलग है, चुने हुओं की तो महिमा अलग है, चुने हुओं का तो स्वभाव अलग होगा, चुने हुओं का एटीट्यूड अलग होगा। घमंड से भरे हुए नहीं होंगे वो। उन्हें गर्व है इस बात पे कि हम चुने हुए, लेकिन काम तो ऐसा है कि गर्दन के ऊपर जुआ जब आएगा या क्रूस आएगा, वो चुने हुओं के ऊपर ही आता है।
इतिहास पढ़ लेना आप पूरी बात, नए नियम में पढ़ लो, चलो पुराने नियम में तो जो चुने में उनकी तो खैर हालत ही क्या हुई थी। हालत तो खैर नए पुराने में सबकी एक जैसी सी रही, बाहर रहे हैं, फिर रहे हैं, भूखे हैं, परेशान हैं, अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं उनके, कहीं छुपते फिर रहे हैं, कहीं कोई लोग कहेंगे तुम चुने हुए हो, तुम्हारे ये हाल हो रखे हैं। आपसे कई बार लोग कहेंगे, मुझसे कई बार लोग कहते हैं आप प्रभु के चुने हुए दास, इतने साल से आप प्रचार कर रहे हैं, आप क्या कमाया, क्या हासिल किया, क्या है आपके पास? मुझे बस अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करना है, और दुनिया को नहीं, अब सबसे पहले अपने आप को सिद्ध करना है। जिसने मुझे अपॉइंट किया है, मुझे यह सिद्ध करना है कि प्रभु तेरा चुनाव जो तूने मुझे चुन करके अलग किया गलत नहीं था। जब तक इस संसार में हूं, उसके मुंह से यही निकले, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और जिस दिन संसार छोड़ने का समय आए, या उससे पहले यदि प्रभु आ जाए, तो एक ही डायलॉग सुनने की इच्छा है बस, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। बस इसी एक डायलॉग को सुनना है। बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। प्रभु ने कई जगह कहा जो मेरे कारण ठोकर खाए। मुझे अजीब लगता है, कई बार लोग कहते हैं कि इसको इससे बड़ी ठोकर लगी, मुझे उससे बड़ी ठोकर लगी। ठोकर दो ही किस्म से लगती है इंसान को, या तो वो देख के ना चले। ठोकर कब लगती है आप बताएं? कोई भी इंसान ठोकर कब खाता है? या तो उसको अपना रास्ता नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ था, या देख के नहीं चलते लोग। ऐसा कौन किसी को ठोकर खिला? वो तो बैठा है ठोकर खिलाने के लिए, लेकिन वो कह रहा है अगर तुम इसका भली भांति यत्न करोगे अपनी परफेक्शन में बढ़ने का, अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, क्योंकि बहुत से लोग हम में ऐसे आके मिल गए और तुम्हें अपने आप को कहीं ना कहीं तो भीड़ से अलग, यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द बॉक्स, यू हैव टू मार्च ऑन अ डिफरेंट बीट, कि आपको देख के लोग कहीं इसकी बात कुछ अलग ही है भाई, सुनी सबकी लेकिन वाकई इस व्यक्ति की बात अलग है, वाकई देखी जाने लेकिन ये बात अलग है सच में। तब बनती है बात कि नहीं बनती? बताइए अलग क्यों है? क्योंकि हमने उस प्रभु ने कहा ठोकरों का लगना अवश्य है, लेकिन हाय उस पर जिसकी वजह से ठोकर लगती, जिसको ठोकर लगती है उस पर हाय नहीं है। धर्मी तो 7 बार भी गिरे तो उठ के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसे उठाने के लिए परमेश्वर उसके साथ है। और लोग लगाएंगे ठोकर आपके जीवन में ताकि आप आगे ना बढ़ सको। इसलिए तो चुपके से आके मिले हैं जिन्होंने अनुग्रह को लुचपन में बदल डाला, जिन्हें आज तक अपने उस विश्वास को एक्सरसाइज में लाके उद्धार पाने के प्रोसेस में चले ही नहीं। आज जितने आप में से लोग मुझे देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है आज आपसे, क्या आपने उद्धार पाया? बहुत सोच के और समझ के जवाब अपने आप को देना। जब रात को आराम करने के लिए अकेले होते हो ना, मैं कई बार लोग कहते हैं ब्रदर आप, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो समय ऐसा होता है आप होते हैं बस। सोचना क्या वाकई मैंने उद्धार पा लिया? कभी मैं इस गलत फहमी में तो नहीं गिरा कि मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं। तो उस विश्वास में यत्न करते जाओ। यहां भी वो कह रहा है कि अपने चुन लिए जाने को, बहुत से लोग कहते हैं उसने संसार के मूर्खों को चुन लिया, तो इसलिए चुना कि सारी जिंदगी मूर्ख ही रहे। वो निर्बलों को चुन लिया, तो क्या इसलिए चुना कि सारी जिंदगी वो निर्बल ही बने रहे? या जहां कोई कहे जी तुम तो हाँ जी हाँ तो बेवकूफ हैं, देखो जी, इसलिए चुना ताकि तुम अपने बुलाए जाने को सिद्ध करो कि प्रभु ने तुम्हें मूर्ख जब थे, खाली बर्तन थे, चुना ताकि तुम्हें अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने ज्ञान से भरकर तब ज्ञानवानों को शर्मिंदा करवाए तुमसे।
उसके लिए तुम्हें परफेक्शन में बढ़ना है, उसके लिए अपने पद को स्थिर रखना है। जहां प्रभु ने रखा उसमें स्थिर रहो, बस बढ़ाएगा वो। होते ना कई हॉपिंग क्रिश्चियंस, आज इस कलीसिया में, कल उस कलीसिया में, वहां अच्छा नहीं लगा तो वहां चले गए, वहां नहीं अच्छा लगा तो वहां चले गए, वो पास्टर अच्छा नहीं लगा तो दूसरा पकड़ लिया, दूसरा नहीं तो तीसरा पकड़ लिया, और कोई नहीं मिला तो खुद ही पास्टर बन गए, खुद ही अपने नाम के आगे स्वयंभू, क्या बोलेंगे उसको, प्रेरित, भविष्यवक्ता, खुद ही लगा लिए टाइटल। उद्धार पाया? सोचना आप इस बारे में। थैंक यू सो वेरी मच। प्रभु आप सबको आशीष दे। काश कि आज हमारा ये जो कुछ भी हमने सीखा है, बहुत सी बातें थी जो कि मन में थी, आत्मा प्रेरित कर रहा था उनको बताने के लिए, लेकिन चलिए फिर भी इस बात को आज हम यहीं थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। और अगर फिर प्रभु ने मौका दिया, जीवन रहा, फिर कभी प्रभु की ओर से अगुवाई हुई और आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला, तो कुछ और बातों को मिलकर के सीखेंगे। तब तक आप सब प्रभु में बने रहें, उसके अनुग्रह में बने रहें, उस अनुग्रह में और उस विश्वास में यत्न करते, अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करने का यत्न करो। प्रभु ने जिस पद पे रखा है आपको, उसमें स्थिर रहो और निश्चय ही आप बढ़ेंगे भी, फलवंत भी होंगे। ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप सब पर रहे। आप सब प्रभु में आशीषित रहें, आनंदित रहें, सुरक्षित रहें और सब बातों में उसके धन्यवादी रहें। यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो वेरी मच। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।